स्टूडेंट्स वेलकम टू मैथ अकेडमी। आई एम डॉक्टर आसिफ अली, पीएचडी मैथमेटिक्स। आज मैं आपको सिखाऊंगा एक्सरसाइज 4.3 उसका सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमारे पास है 3, 4, 5 और 6 हैं। ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन में क्या होगा, हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर कोई लीनियर इक्वेशन होगी, यानी कि एक्स की पावर 1 वाली। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें एक्स की स्क्वायर है और प्लस एक्स है, लेकिन ये देखें दोनों में सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगर हम इसको वाई सपोज कर लें तो ये वाई प्लस 1 बन गया, ये भी वाई माइनस 1 बन गया, तो ये भी लीनियर बन गई। तो ये कन्वर्टिबल टू टाइप 2 है, टाइप 2 में कन्वर्ट होकर सॉल्व होगी। आगे हम देखते हैं इसका मेथड क्या है सॉल्व करने का, फिर हम ये क्वेश्चन भी करते हैं। पहले हम इसकी एग्जाम्पल और टाइप को समझते हैं। यहाँ पे देखें टाइप 2 की इक्वेशन किस तरह की है। द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस ए कोई नंबर होगा, प्लस एक्स प्लस बी, ये भी कोई नंबर होगा, बी जो है इक्वल टू एक्स प्लस सी, सी भी कोई नंबर होगा। एक्स हमारे पास वेरिएबल है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो ये अगर यहाँ पे एक कांस्टेंट भी आ जाए तो फिर भी ये इक्वेशन इसी टाइप की है। दो इक्वेशन है जिसमें लीनियर फैक्टर है, आगे कोई नंबर है, फिर भी वही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या तीनों में लीनियर फैक्टर है, स्क्वायर रूट है। इसमें हमने क्या करना है, ये एग्जाम्पल से समझाया गया। सॉल्व द इक्वेशन एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 3, इसके स्क्वायर रूट है लहदा इक्वल टू 12x प्लस 13 का स्क्वायर रूट। क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ स्क्वायर लेने से हमें क्या मिलेगा। ये देखें, जब हमने इसका स्क्वायर लिया है, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 8 और प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3, इसका स्क्वायर, और ये दूसरी तरफ भी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट 12x प्लस 13, इसका भी स्क्वायर लिया है। स्क्वायर और स्क्वायर को कैंसिल करते हैं और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक फार्मूला होता है ए प्लस बी उसका स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फार्मूला यूज़ करके हमने इसको ओपन किया है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 8, इसको अगर हम ए सपोज करें, इसका स्क्वायर प्लस फिर स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3, इसका स्क्वायर, फिर प्लस 2 टाइम ए बी। ए क्या है, एक्स प्लस 8 और बी क्या है, एक्स प्लस 3। तो ये किया, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर को कैंसिल करता है। तो ये हमारे पास एक्स प्लस 8 आया, फिर प्लस एक्स प्लस 3 आया, फिर प्लस 2 टाइम इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो 12x प्लस 13। इस तरह हमने इसको ओपन किया है। अब हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अब हम यहाँ से आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या आएगा, ये x प्लस 8 है प्लस x प्लस 3 है प्लस 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 8 और ये स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3, और दूसरी तरफ क्या था, 12x प्लस 13, 12x प्लस 13। अब इन दोनों को इधर ले आओ, इसको सिंप्लीफाई करो। ये x प्लस x 2x है प्लस 8 प्लस 3 11 है, प्लस ये वाला इसी तरह लिख दें, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट x प्लस 8 और स्क्वायर रूट x प्लस 3। इनको इधर ले आए तो ये माइनस 12x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस 12x और ये प्लस 2x, ये माइनस 10x हो गया, और ये माइनस 13 प्लस 11 माइनस 2 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस 8 और ये स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखें, अब इन दोनों को उधर ले जाएं, 2 से डिवाइड भी कर दें, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 8 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 10x प्लस 2 से डिवाइड किया तो ये स्क्वायर रूट एक्स प्लस 8, ये स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 और ये इक्वल टू 5x प्लस 1। 2 5 10 होता है, 2 1 2 होता है। अब इसके दोनों तरफ फिर स्क्वायर लेना है, ये हमारे पास ये बन गया असल में। अब ये स्क्वायर रूट अगर दोनों का अलग अलग है तो इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं, इकट्ठा है इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। ये हमारे पास एक रूल है स्क्वायर रूट का कि ए बी का स्क्वायर रूट जो है वो ए स्क्वायर रूट बी स्क्वायर रूट होता है, तो इसको ये भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं जो हमें चाहिए।
ये पूरे का स्क्वायर रूट, क्योंकि हमने ये स्क्वायर रूट कैंसिल करना है तो उसको अलग अलग भी कर दो फिर भी ठीक है। अब दोनों तरफ फिर हम स्क्वायर लेंगे तो ये क्या आएगा, ये हमारे पास x+8 इंटू x+3 इसका स्क्वायर रूट उसका स्क्वायर और इज इक्वल टू 5x+1 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। तो ये हमारे पास है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें ये क्या आएगा, ये आएगा x+8 इंटू x+3 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर ओपन कर दो, ये आएगा 5x² + 2 इंटू 5x इंटू 1 + 1 का स्क्वायर। तो इसको आगे हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा x इंटू x+3, ये x को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर +8 इंटू x+3 इज इक्वल टू 5 5 25 होता है x²। ये हमने किससे किया, a+b के फार्मूले से, a+b के स्क्वायर का फार्मूला, a² + 2ab + b²। तो ये आ गया 5 2 10x और +1। तो ये क्या आएगा, x² + 3x, इस x को हमने इस x से मल्टीप्लाई किया x² और इसको 3 से किया 3x, प्लस इसी तरह इसको करेंगे 8x + 8 3 24 इज इक्वल टू 25x² + 10x + 1। इसको सिंप्लीफाई करो, इसको ऐड करो तो ये क्या आएगा, x² + 11x + 24 और इनको इधर ले आओ तो ये -25x² - 10x - 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये -25 और ये 1 -24x² हो गया। जो x वाली टर्म है 10x है माइनस में और 11 है प्लस में, तो ये प्लस x और ये 24 में से 1 माइनस हुआ तो +23 इज इक्वल टू 0। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये 24x² - x - 23 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास, क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई। इसको अब सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उससे भी सॉल्व हो सकता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी, मिड टर्म ब्रेकिंग से भी, कैलकुलेटर का यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बाई फैक्टराइजेशन। प्रोडक्ट और सम हमारे पास क्या आना चाहिए, सम -1 आ जाना चाहिए। प्रोडक्ट 24 और 23 का प्रोडक्ट 24 × 23 552 और ये माइनस में होगा, 552 माइनस में होगा। यहाँ पे देखें, ये अगर हमारे पास हम नंबर लें 24 और 23 ही लें, ये हमारे पास माइनस आना चाहिए, तो ये माइनस का ये प्लस का, तो वही आएगा हमारे पास। तो यही हमारे पास नंबर है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा 24x² - 24x + 23x और ये आएगा -23 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 24x कॉमन आ गया इन दोनों में से, तो ये x - 1 और ये क्या आएगा, +23 कॉमन आया तो ये x - 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में x - 1 कॉमन है तो ये हमने लिया, तो ये 24x + 23 इज इक्वल टू 0। या तो x - 1 इज इक्वल टू 0 है या फिर 24x + 23 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 आया, यहाँ से x इज इक्वल टू 23/4। इसको उधर ले गए हैं, माइनस हो गया, ये डिवाइड कर दिया जब 24 आ गया। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इन वैल्यूज़ का हमने चेक करना है कि ये दोनों रूट हैं या कोई एक्सट्रेनियस रूट भी है। तो यहाँ पे हम ओरिजिनल क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखें, हम इसको चेक करते हैं। ऑन चेकिंग वी फाइंड दैट दिस इज एन एक्सट्रेनियस रूट, हैंस सॉल्यूशन सेट 1। अब ये चेक कैसे करना है, ये कैलकुलेटर से चेक कर लें या डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करके चेक कर लें। तो मैं तो अक्सर कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा, आपको भी रिकमेंड करूँगा कि यही काम करें, क्योंकि जो आसानी है वो करनी चाहिए। यहाँ पे देखें, ये हमने लिया यहाँ पे स्क्वायर रूट, फिर हमने किया x + 8, फिर इसको हमने मल्टीप्लाई किया, सॉरी सम किया। स्क्वायर रूट यहाँ पे था x + 3, यहाँ पे x + 3 और ये इक्वल टू ना लिखें, इसको इधर ले आए तो ये माइनस हो जाएगा स्क्वायर रूट, या फिर यहाँ पे इक्वल भी लिख सकते हैं, बल्कि नहीं, ये इस फॉर्म में नहीं, वो दूसरी फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ पे इसको दूसरी तरफ ले आए तो ये स्क्वायर रूट लिख दें आप यहाँ पे 12x और ये +13
तो इसका आंसर इक्वल टू 0 आना चाहिए। कैलकुलेट कर लें, x की वैल्यू 1 लगाई है तो 0 आ गया, और x की वैल्यू हमने -23 डिवाइडेड बाय 24 ये पुट की है, तो ये आंसर ये आता है। ये 0 नहीं है तो ये इसका मतलब है एक्सट्रेनियस रूट है। तो इस तरह हम आसानी से ये कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह ये देखें हमने चेक कर दी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ऑन चेकिंग वी फाइंड दैट -23/24 इज एन एक्सट्रेनियस रूट, हैंस सॉल्यूशन सेट इज -1। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 2x + 8 स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट x + 5 इज इक्वल टू 7। अब ये देखें टाइप 2 है, लीनियर इक्वेशन है, स्क्वायर रूट के अंदर सम है, और दूसरी तरफ यहाँ पे लीनियर इक्वेशन स्क्वायर रूट वाली होती या सिंपल नंबर होता तो ये वही था। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप है रेडिकल फ्री करो, फिर एंड पे जो रूट आते हैं वो देखो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। जो नहीं करते एक्सट्रेनियस रूट हैं, जो करते हैं वो सॉल्यूशन सेट है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, अब दोनों तरफ हमने स्क्वायर रहना है, तो ये आएगा स्क्वायर रूट 2x + 8 प्लस स्क्वायर रूट x + 5 इसका स्क्वायर इस साइड का, और ये 7 का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा हमारे पास है, ये हमारे पास फार्मूला है a + b का स्क्वायर। तो ये क्या आता है, ये इक्वल टू आता है, यहाँ पे बल्कि इसको नीचे लिखते हैं, यहाँ पे a² + b² + 2ab। तो इस फार्मूले को हमने यूज़ करके इसको ओपन करना है। अब ये a वाली, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। इसका स्क्वायर क्या आएगा, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x + 8 प्लस ये भी स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, b² करना है तो ये x + 5। तो यहाँ पे अगर आपने ये लिख के कैंसिल करना है तो ये भी कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा, इक्वल टू हमारे पास, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा इसको डायरेक्ट कर दो क्योंकि ये लिखना ज़रूरी नहीं है। तो ये आएगा हमारे पास +2 टाइम, अब इन दोनों का प्रोडक्ट स्क्वायर रूट 2x + 8 और स्क्वायर रूट x + 5, और ये क्या आएगा 7 7 49। अब ये दरमियान वाली चीज़ आपको समझाने के लिए लिखी है, ये आप पेपर में लिख भी दें तो उससे आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना लिखें तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये इक्वल टू हमारे पास ये आया, इसको हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 2x + x क्या हो गया 3x, और ये +8 + 5 13 +2 टाइम ये स्क्वायर रूट जो है ये हम इकट्ठा लिख सकते हैं 2x + 8, और इसको लिख सकते हैं x + 5। ये स्क्वायर रूट का हमारे पास एक रूल है कि a b स्क्वायर रूट है अगर, तो इसको हम लिख सकते हैं a² रूट और b² रूट अलग अलग कर सकते हैं। तो ये रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। इज इक्वल टू 49। अब क्या करना है, अब इन दोनों नंबर्स को उस तरफ ले जाओ और इसको फिर से सिंप्लीफाई करो, क्योंकि हमने ये रेडिकल ख़त्म करना है। तो ये डबल स्क्वायर से होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, ये टाइप 2 है। तो ये आएगा हमारे पास 2 स्क्वायर रूट, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो साथ साथ वो भी कर दें, ये स्टेप साथ साथ भी हो जाएगा। एंड पे करना है तो तब भी कर दें, फिर भी ठीक है। तो ये आएगा 2x × x + 5 + 8 × x + 5। पहले 2x को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर 8 को इन दोनों से किया, तो इक्वल टू ये 49 - 13 - 3x। तो इस तरह इसको कर लें। तो ये क्या आएगा, अब हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 टाइम स्क्वायर रूट, इसको हमने लिखना तो है ही है, तो साथ साथ सॉल्व भी हो जाए तो बेहतर है। तो ये 2x² आ जाएगा, 2x को पहले x से मल्टीप्लाई करना, फिर 5 से, फिर 5 × 2 = 10x, फिर इसी तरह 8x, 8 को x से मल्टीप्लाई किया, और 8 × 5 = 40 इज इक्वल टू ये क्या आएगा हमारे पास 49 में से 13 माइनस किया तो ये 36 - 3x। तो अब हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे। पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ पे दोनों स्टेप साथ भी कर सकते हैं, ये एंड पे भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया कि जिस तरह मर्जी आपका दिल करता है कर लो। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अब ये क्या आएगा 2 टाइम स्क्वायर रूट, ये 2x² प्लस इसको ऐड करो 10x + 8x 18x + 40, और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 36 - 3x का स्क्वायर,
अब ये हमारे पास a माइनस बी का स्केयर का फार्मूला बन गया, और ये जो स्केयर है ये 2 पे भी अप्लाई होगा, इस पे भी अप्लाई होगा, क्योंकि ये हमारे पास एक रूल है कि a b की पावर n है, 2 की पावर n है, तो a की n b की n दोनों पे अप्लाई हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 स्केयर और ये स्केयर रूट 2x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 40 इसका स्केयर, स्केयर स्केयर रूट को कैंसिल करेगा, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास a माइनस बी के स्केयर का फार्मूला ओपन होगा, वो इक्वल टू क्या है, a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। ये माइनस 2ab दरम्यान में भी लिख सकते हैं, ये तो आपकी मर्जी है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 36 का स्केयर प्लस 3x का स्केयर, और ये माइनस 2 टाइम 36 और 3x इस तरह आ गया। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये 2 2 ज़ा 4 बन गया हमारे पास, ये वाला, ये स्केयर रूट ख़त्म हो गया, तो ये 2x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 40 इस तरह आ गया। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या आएगा, 36 का स्क्वायर, ये आएगा 1296 प्लस 3 3 ज़ा 9 और x स्क्वायर माइनस 36 को 2 और 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आएगा 216x। अब इस 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई करना है, 4 2 ज़ा 8x स्क्वायर हो गया प्लस 18 4 ज़ा कितना होता है, ये आएगा हमारे पास 18 को 4 से मल्टीप्लाई किया 72x प्लस 4 4 ज़ा 16 और 0 इसी तरह आ जाता होता है, तो ये आ गया हमारे पास 9x स्क्वायर माइनस 216x प्लस 1296। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इन सब को उधर ले जाओ या इन सब को इधर ले आओ, फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी, उसका सोल्यूशन कर लेंगे। ये आएगा 8x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 72x और ये प्लस 216x, ये इधर आके प्लस हो गया, फिर ये इधर आके माइनस हो गया, फिर प्लस 160 माइनस 1296 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, 8 माइनस 9 माइनस 1 होता है, फिर ये प्लस ये 72 ऐड करना है, 6 प्लस 2 8 होता है, 7 प्लस 1 8 होता है, 2 इसी तरह 288x, और ये माइनस में आएगा 160, इसमें से माइनस करना है, तो ये आएगा हमारे पास माइनस, यहाँ पे माइनस 1296 प्लस 160, तो ये आया माइनस 1136 इज इक्वल टू 0। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाए, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 288x प्लस 1136 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन करना है। अब इसका सोल्यूशन हम कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम जाएं इक्वेशन पे 5 नंबर पे और 3 नंबर पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, a की वैल्यू, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट b की वैल्यू है माइनस 288, और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है 1136, तो ये हमारे पास क्या आता है 284 और 4, हमारे पास दो नंबर आते हैं 284 और 4। ये तो हमने डायरेक्ट कैलकुलेटर से फाइंड किए हैं। अब हम इसके मिड टर्म ब्रेकिंग वाला फार्मूला लगाते हैं। वो कैसे करना होता है, हमने प्रोडक्ट लेना होता है और सम लेना होता है। प्रोडक्ट इन दोनों का, ये कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का, वो क्या आएगा 1136, सम माइनस 288 होना चाहिए। इस तरह के दो नंबर लेने हैं। अब दोनों नंबर माइनस के होंगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको बना लेते हैं कि माइनस के दोनों नंबर हैं, तो हम करेंगे -287 और -1।
इसका सम हमारे पास -288 है। इसी तरह -286 और -2 लेंगे, फिर -285 और -3 लेंगे, फिर -284 और -4 लेंगे। इस तरह करते जाएंगे, इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला नंबर जो है ये काम करता है। तो ये आप यहाँ से कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं कि -284 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको पहले मोड चेंज करेंगे। 284 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1136 ये बन गया। तो ये हमारे पास -284 और -4 बना है। तो इससे हम ये मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर -284 x -4x -1136 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, तो ये बना x -284 और ये -4 कॉमन लिया तो x, ये प्लस था हमारे पास, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये 284 आ गया इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x -284 कॉमन है, x -284 कॉमन आया तो ये बना x -4 बाकी बच के। ये हमारे पास इस तरह आ गया। तो ये हमारे पास x -284 इक्वल टू 0 है या फिर x -4 इज इक्वल टू 0 है। तो ये x इज इक्वल टू 284 आएगा या फिर x इज इक्वल टू 4 आएगा। अब इसमें से हमने एक्सट्रेनियस रूट फाइंड करना है, तो इसको हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास क्या थी? ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास थी 2x + 8 का स्क्वायर रूट और ये प्लस x + 5 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7। तो इसको हम कैलकुलेटर से ही चेक कर लेते होते हैं। तो ये हम कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन लिखी जाती है कैलकुलेटर में, जाएगा स्क्वायर रूट 2x + 8, फिर हमारे पास प्लस स्क्वायर रूट x + 5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 7 आना चाहिए। पहले 284 लिखते हैं, 284 x की वैल्यू 41 आंसर आया, 7 नहीं है, इसका मतलब है ये रूट नहीं है। अब हम 4 पुट करते हैं, 4 से 7 आ गया, 4 रूट है, 284 नहीं है, एक्सट्रेनियस रूट 284 है और सोल्यूशन सेट 4 है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑन चेकिंग सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 4 एंड 284 इज एक्सट्रेनियस रूट। यहाँ पे आपने पेपर वर्क करना है तो वो भी कर सकते हैं। इसके 2 पोर्शन बना ले, एक पोर्शन में 284 के हिसाब से इसको सॉल्व करें, एक में इसको करें, उसको फॉल्स कर दें, इसको ट्रू कर दें। तो इस तरह एंड पे लिख दें। स्टूडेंट्स, अगर मेरा लेक्चर इजी टू अंडरस्टैंड है और आपको इसकी अच्छे से समझ आई है तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं नया लेक्चर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें।